दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। वामन अवतार, भगवान नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार और भगवान श्री कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात का प्रमाण है। वैसे हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 9 अवतार भगवान विष्णु ले चुके हैं और वहीं 10वां जो कि भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा वह कलयुग में अवतरित होगा। इसमें भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में चारों तरफ अधर्म आ जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं कल की अवतार की वो 10 बातें जो कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कल के अवतार भगवान विष्णु का वह अवतार है जिन्हें अवतरित होने से पहले ही पूजा जाने लगा है। यहाँ तक कि लोग इनकी जयंती भी बनाने लगे हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु के कल के अवतार का जन्म भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को होगा, जबकि वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को भगवान कल्कि का अवतार होगा। यही वजह है कि इन दोनों तिथियों को आज के समय में लोग कल्कि जयंती के रूप में मनाते हैं। नंबर 1 दोस्तों, कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। कल्कि पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान कल्कि के 4 भाई होंगे। इनके सभी भाई देवताओं के अवतार होंगे। इन 3 भाइयों के नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय उनके साथ उनकी 2 पत्नियां भी होंगी। उनकी पहली पत्नी माता लक्ष्मी के रूप में पद्मा और दूसरी पत्नी माता वैष्णव देवी के रूप में रमा होंगी। नंबर 2 भगवान विष्णु का कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। जब कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी, लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा, तब धरती पर दुष्टों के संहार के लिए कल्कि का अवतार होगा। नंबर 3 भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। इससे यह पता चलता है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। नंबर 4 विष्णु पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य जी भगवान कल्कि के पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। कहते हैं कि आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि के गुरु के रूप में वे उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देंगे। नंबर 5 विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम के कहने पर भगवान शिव की तपस्या करेंगे और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दिव्य शक्तियां देंगे। इनकी मदद से वे कलयुग में अधर्म को समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। नंबर 6 पुराणों में बताया गया है कि जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे, उस वक्त वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार के पापियों का विनाश करेंगे। उस घोड़े का नाम देवदत्त होगा। पापियों का विनाश करते समय प्रभु के एक हाथ में तलवार होगा और उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगी। नंबर 7 मान्यताओं की माने तो भगवान कल्कि के पास उस समय शुक नामक एक दिव्य तोता भी होगा, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य काल की जानकारी होगी, जो समय आने पर अपनी शक्तियों से भगवान कल्कि को राह दिखाएगा, उनकी सहायता करेगा। नंबर 8 श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में यह वर्णित है कि भगवान का कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। उस समय धरती पर अन्याय और अधर्म का बोलबाला होगा। लोगों के हृदय से दया भाव समाप्त हो गया होगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, उन्हें बड़े छोटे का ज्ञान नहीं होगा। नंबर 9 दोस्तों, कल्कि अवतार को लेकर कई सारे मत और भ्रम है। बहुतों का दावा है कि भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं और वे समय आने पर सामने आएंगे, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, इसलिए कल्कि का अवतार होने में अभी समय है। नंबर 10 दोस्तों, कल्कि का अर्थ काल से है।
हमारे धर्म ग्रंथों में काल चक्र को 4 युगों में डिवाइड किया गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग में भगवान कल की पापियों का संहार करके वैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा और तब एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो भगवान कल्कि के अवतार के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर। दोस्तों, आप सबने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण में भगवान राम और देवी सीता के जन्म और उनके जीवन यात्रा का वर्णन है। टीवी पर जो रामायण दिखाई जाती है, उसकी बदौलत लोगों को आज रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो टीवी पर नहीं दिखाए गए। आज हम आपको रामायण के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने लिखी है रामायण। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन ये भी सत्य है कि वाल्मीकि जी से पहले प्रभु श्री राम और माता सीता के अत्यंत प्रिय हनुमान जी ने राम कथा को अपने नाखूनों से एक पत्थर पर लिखा था। जब ऋषि वाल्मीकि को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने उस पत्थर को जाकर देखा और उसे देखकर हनुमान जी से कहा कि हे पवन सुत हनुमान, इस संसार का कोई भी मनुष्य आपसे अच्छा राम कथा का वर्णन नहीं कर सकता है और आपकी इस रचना के सामने मेरा लेखन भी तिनके समान है। ऋषि वाल्मीकि के मुंह से यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि वाल्मीकि भी राम जी के परम भक्त हैं और उनके अनुसार अगर उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें भी मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। यह सोच हनुमान जी ने उस पत्थर को उठाकर पानी में फेंक दिया जिस पर उन्होंने राम कथा लिखी थी। इस घटना के बाद से ही इतिहास में रामायण की रचना करने के लिए वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। रामायण से हुई है गायत्री मंत्र की रचना। दोस्तों, क्या आप गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं? गायत्री मंत्र इस पवित्र महाकाव्य की सार है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में कुछ 2400 श्लोक हैं। दरअसल रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र की रचना की गई है। रामायण में प्रभु श्री राम के सभी भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, शायद आपको यह पता तो होगा ही कि रामायण में प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? बता दें कि लक्ष्मण को क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु का आसन शेष नाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को करमसद भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल्य का अवतार माना जाता है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि राजा दशरथ के केवल 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चारों पुत्रों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। यह प्रभु श्री राम की बहन थी। शांता का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ था। शांता आयु में अपने 4 भाइयों से काफी बड़ी थी। राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। रोमपद और उनकी रानी ने अत्यंत स्नेह के साथ शांता का पालन पोषण किया और आगे जाकर शांता का विवाह ऋषि शुंग से करवा दिया। कहा जाता है कि बाद में ऋषि शुंग ने ही दशरथ के लिए पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद राजा दशरथ को अपने 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सीता का स्वयंवर क्यों किया गया था? दोस्तों, हम सभी में से अधिकांश लोगों को ये बात पता होगी कि राम सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था। स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो भी राजकुमार शिव धनुष को उठाएगा उससे ही सीता विवाह करेंगी। दरअसल उस शिव धनुष को बचपन में ही सीता ने खेल खेल में उठा लिया था। यह देखकर मिथिला नरेश राजा जनक ने उस समय यह तय किया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से ही करेंगे जो सीता की तरह शिव धनुष को उठा पाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु श्री राम ने सीता के स्वयंवर में पहुंचकर उस शिव धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई थी। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। दोस्तों, आपने यह तो जान लिया कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने की शर्त क्यों रखी गई थी, लेकिन क्या आपको यह पता है कि सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है? बहुत कम लोग को यह पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। सीता स्वयंवर में रावण भी पहुंचा था।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मिथिला नरेश राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, उस समय बहुत से राजा उस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे, जिनमें से एक लंका नरेश रावण भी था। कहते हैं कि मंदोदरी के लाख मना करने के बावजूद भी रावण सीता स्वयंवर में भाग लेने पहुंचा था। हालांकि उस समय खुद को सबसे शक्तिशाली कहने वाला रावण भी अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष को उठाने में सफल नहीं हो पाया था, जिस वजह से उसका विवाह देवी सीता के साथ नहीं हो सका। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई राम और अपनी मां समान भाभी माता सीता की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वनवास की पहली रात को जब प्रभु श्री राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें कभी नींद न आए, ताकि वह अपने भाई और देवी सीता की रक्षा कर सकें। लक्ष्मण के अपने भाई भाभी के प्रति इस तरह का आत्मसमर्पण देखकर निद्रा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और वो लक्ष्मण को इस शर्त के साथ वरदान देने को तैयार हो गई कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। जिसके बाद लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा। उर्मिला ने अपने पत्नी धर्म को पूरा करते हुए लक्ष्मण के बदले 14 वर्षों तक सोना स्वीकार किया और 14 वर्षों तक सोती रहीं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। दोस्तों रामायण में बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच प्रभु श्री राम ने धोखे से पेड़ के पीछे छिपकर बाण चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि बाली की मृत्यु की खबर जैसे उनकी पत्नी तारा को चली और उसे यह पता चला कि प्रभु श्री राम ने धोखे से उनके पति का वध किया है, तो उसने क्रोधित होकर प्रभु श्री राम को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने धोखे से मेरे पति की जान ली है, ठीक इसी प्रकार अगले जन्म में तुम्हारी भी मृत्यु धोखे से ही होगी। और महाभारत में इस बात का वर्णन मिलता है कि किसी तरह से एक शिकारी के बाण लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। रावण की ध्वजा पर वीणा का चिन्ह था। दोस्तों क्या आपको पता है कि लंका नरेश रावण के रथ पर एक ध्वज लगा हुआ था और उस ध्वज पर वीणा का चिन्ह अंकित था। दरअसल रावण विद्वान और बलवान होने के साथ साथ उत्तम संगीतकार भी था। रावण उस समय का सबसे श्रेष्ठ वीणा वादक था। हालांकि ये बात भी सच है कि रावण कभी भी मुक्त रूप से वीणा नहीं बजाता था, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वह इस कला में निपुण था। अपने संगीत प्रेम के चलते ही रावण ने अपनी ध्वजा पर वीणा का चिन्ह अंकित करवाया था। शूर्पणखा ने रावण को श्राप। दोस्तों टीवी पर रामानंद सागर रामायण में आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया तो उसी प्रतिशोध में रावण ने सीता का अपहरण किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में शूर्पणखा ने स्वयं रावण के सर्वनाश होने का श्राप दिया था। कथाओं के मुताबिक शूर्पणखा का विवाह विद्युतजीव नामक शख्स से हुआ था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। कहते हैं कि जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो उसका युद्ध राजा कालकेय से भी हुआ। इस युद्ध के दौरान रावण ने अपनी ही बहनोई विद्युतजीव का वध कर दिया था। जब शूर्पणखा को अपने पति के मरने की खबर मिली तो उसने मन ही मन रावण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे पति का वध किया है, एक दिन मैं तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। हनुमान जी का एक पुत्र भी था। दोस्तों यह बात तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का एक पुत्र भी था, जिसका नाम मकरध्वज था। हनुमान जी का यह पुत्र मछली के पेट से जन्मा था। दरअसल हनुमान जी लंका को जलाकर वापस लौट रहे थे। उस समय उनके शरीर से निकला पसीना समुद्र में गिर गया था, जिसे मकरध्वज नाम के मछली ने निगल लिया था। उस मछली से ही हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था। रावण के नाम के पीछे का रहस्य। दोस्तों रावण का नाम पहले दशानन था। वह दशानन से रावण कैसे बना, आइए इसके नाम के पीछे की कहानी को जानते हैं। दरअसल रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वह उन्हें कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन इसके लिए भगवान शिव तैयार नहीं थे। इसलिए रावण पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश करने लगता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित होकर अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को टिका देते हैं। भगवान शिव के ऐसा करने से रावण के हाथ कि कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे दब जाती हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। लेकिन इस दर्द में भी रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव मंत्र का उच्चारण तेज तेज करने लगता है। ये देख भगवान शिव हैरान होने के साथ बहुत प्रसन्न होते हैं और वे दशानन को रावण नाम देते हैं। रावण का मतलब है तेज आवाज में दहाड़ना। कुंभकर्ण के सोने का रहस्य।
दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण केवल 6 महीने ही जागता था, बाकी के 6 महीने वह सोता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था और देवराज इंद्र हर हाल में अपने इंद्रासन को बचाना चाहते थे। इसलिए कुंभकर्ण की तपस्या के बाद जब भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए तो देवराज इंद्र ने मां सरस्वती से आग्रह किया कि वह जाकर कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराजमान हो जाएं, ताकि कुंभकर्ण अपनी इच्छा से भटक जाए। देवराज इंद्र के कहने पर देवी सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पर जाकर विराजमान हो गई और जब भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा तब उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। यही वजह है कि कुंभकर्ण साल के 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। रावण ने माता सीता को क्यों नहीं किया कभी स्पर्श? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण एक बार स्वर्ग लोक को गया हुआ था, जहां उसकी नजर रंभा नाम की एक अप्सरा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण इस तरह मोहित हुआ कि वह रंभा को गलत तरीके से स्पर्श करने लगा। रंभा ने उस वक्त हाथ जोड़कर रावण से यह विनती की कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए बनी हूँ, इसलिए आप मेरे ससुर हुए और मैं आपकी पुत्रवधू हुई। लेकिन रावण ने रंभा की बात नहीं मानी और उसके साथ गलत व्यवहार किया। बाद में जब इस बात का पता नल कुबेर को लगा तो उसने क्रोधित होकर रावण को यह श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यही वजह थी कि सीता हरण के बाद भी रावण ने कभी भी माता सीता को स्पर्श नहीं किया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है भगवान विष्णु के 24 अवतार। दोस्तों, कहते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म यानी पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना की है। गीता के 4 अध्याय के एक श्लोक में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों व कालों में अवतरित होता हूँ। पुराणों में भी भगवान विष्णु के कुल 24 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिनमें से 23 अवतार भगवान विष्णु ले चुके हैं और उनका 24वां अवतार कलयुग में कल्कि नाम से अवतरित होगा। भगवान विष्णु के कौन से हैं वो 23 अवतार और क्या है उनसे जुड़ी कहानियां? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, श्री सनकादि मुनि। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने लोगों की स्थापना के लिए घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया था। ये चारों मुनि ही सामूहिक रूप से भगवान विष्णु के पहले अवतार माने गए। नंबर 2, वराह अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार वराह रूप में था। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। नंबर 3, नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के मुताबिक देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। नंबर 4, नर नारायण अवतार। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नर नारायण का है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए नर और नारायण 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल में शिवस के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। नंबर 5, कपिल मुनि अवतार। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया था। कहते हैं कि भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। नंबर 6, दत्तात्रेय अवतार। दोस्तों, दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं।
मान्यता है कि त्रिदेव के आशीर्वाद से अनसुईया देवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। नंबर 7, यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार यज्ञ हैं। यज्ञ प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र हैं। यज्ञ ने दक्षिणा से विवाह किया था, जिससे उनके 12 पुत्र हुए। इन 12 देवों को सामूहिक रूप से यम कहा जाता है। नंबर 8, भगवान ऋषभदेव। भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि ने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। ये पुत्र ही भगवान ऋषभदेव हैं। नंबर 9, आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के 9वें अवतार आदिराज पृथु हैं। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया था कि पृथु के वेश में स्वयं श्री हरि का अंश अवतरित हुआ है। नंबर 10, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु जी ने पूरी सृष्टि को जलमग्न होने तथा प्रलय के संकट से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। अपने मत्स्य अवतार के श्री हरि विष्णु जी ने राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया था, जिसे मत्स्य पुराण कहा जाता है। नंबर 11, कुर्म अवतार। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। अपने कुर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था, ताकि उसे मथानी बनाकर समुद्र मंथन किया जा सके। नंबर 12, भगवान धन्वंतरी। जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अवतार माने गए। इन्हें औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। नंबर 13, मोहिनी अवतार। भगवान विष्णु ने दैत्यों से अमृत कलश की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार लिया था। मोहिनी अवतार एक अति सुंदर और मोहक स्त्री का रूप था, जिसने समुद्र मंथन से निकले अमृत को बड़ी ही चालाकी से सिर्फ देवताओं को पान कराया था। नंबर 14, भगवान नरसिंह। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु खंबे में से नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। नंबर 15, वामन अवतार। विष्णु जी ने दैत्यराज बलि से तीनों लोगों को बचाने के लिए वामन अवतार लिया था। ये विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि को ये उपदेश दिया था कि अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता। नंबर 16, हयग्रीव अवतार। मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षसों ने जब ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर लिया था, तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर मधु कैटभ का वध किया और वेदों को पुनः भगवान ब्रह्मा जी को सौंप दिया। नंबर 17, श्रीहरि अवतार। अति प्राचीन समय में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र रहता था। एक बार वो तालाब में स्नान कर रहा था, तभी वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। कहते हैं कि गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच 1000 साल तक संघर्ष चलता रहा। अंत में गजेंद्र ने अपनी हार को नजदीक देखकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। गजेंद्र की भक्ति से भगवान विष्णु श्री हरि रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। नंबर 18, परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। परशुराम एक महान वीर और अजय ब्राह्मण योद्धा थे। नंबर 19, महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। उनके शरीर का रंग काला था, इसीलिए उनका एक नाम कृष्णद्वैपायन भी था। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। नंबर 20, हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और ब्रह्मा जी से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। उस वक्त भगवान विष्णु वहां महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह को दूर किया। नंबर 21, श्री राम अवतार। भगवान श्री राम विष्णु जी के 21वें अवतार हैं। त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण का आतंक बहुत बढ़ गया,
तब भगवान विष्णु ने उनके वध के लिए राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया और रावण के साथ साथ अनेक राक्षसों का वध किया। नंबर 22, श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार को लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण ही थे जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 23, बुद्ध अवतार। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। एक समय दैत्य अपने साम्राज्य को स्थिर करने व अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए महायज्ञ करने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया और दैत्यों के पास पहुंचकर उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया, जिस वजह से उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। नंबर 24, कल्कि अवतार। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे और देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसी के साथ ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी और सतयुग दोबारा प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 24 अवतार। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष इस समय हॉट टॉपिक है। फिल्म के किरदारों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। कौन सही कौन गलत, फिल्म पर इसका कितना असर पड़ेगा, कितना बदलाव होगा, मेकर्स क्या करेंगे, क्या फिल्म रिलीज होगी, इन सब सवालों के जवाब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर हम इस फिल्म के विवाद की जड़ में जाएं तो 450 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रही इस फिल्म के टीजर भर ने कई विवादों को जन्म दे दिया है। 2 अक्टूबर को राम जन्मभूमि अयोध्या में जोर शोर से फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसके बाद से इस फिल्म की चारों तरफ आलोचना होने लगी। लोगों ने इस फिल्म को हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करना बताया है। आखिर 1 मिनट और 46 सेकंड के इस फिल्म के टीजर में ऐसा क्या दिखाया गया है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं? वो कौन सी वजह है जिसको लेकर फिल्म विवादों में है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, शायद आपको पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता हम उन्हें बता दें। ओम राउत के डायरेक्शन में बन रही फिल्म आदि पुरुष की कहानी रामायण पर आधारित है। फिल्म में प्रभास को राघव, कृति सेनन को जानकी और सैफ अली खान को लंकेश के रूप में दिखाया गया है। दरअसल फिल्म के ये किरदार रामायण के राम, सीता और रावण से प्रेरित बताए जा रहे हैं और यही वजह है इस फिल्म के विवाद की। दरअसल आदि पुरुष के इस 2 मिनट से भी कम के टीजर में सबसे ज्यादा विवाद हनुमान के अंग वस्त्र यानी कि उनके कपड़े को लेकर है। फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले एक्टर को चमड़े का बेल्ट पहनाया गया है। हनुमान का ये लुक देखकर आम जनता तो निराश हो ही गई, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी भड़क उठे। उन्होंने फिल्म मेकर्स को यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर वो फिल्म से कुछ सीन्स नहीं हटाते हैं तो मेकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनके मुताबिक फिल्म के टीजर में राम, रावण और हनुमान का लुक और पहनावा बेहद गलत है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदि पुरुष में हनुमान का किरदार देवदत्त गजानन नागे निभा रहे हैं। गजानन नागे मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने बाजीराव मस्तानी और तानाजी जैसी बॉलीवुड की हिट फिल्मों में भी काम किया है। ऐसे में अगर आदि पुरुष फिल्म आती है तो यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या देवदत्त गजानन नागे हनुमान के रोल के साथ न्याय कर पाते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें आदि पुरुष में सैफ अली खान के रोल की, तो उन्होंने फिल्म में रावण का किरदार निभाया है। वैसे रावण के रूप में जब लोगों ने सैफ अली खान का फर्स्ट लुक देखा तो सबका दिमाग चकरा गया। आंखों में काजल, लंबी दाढ़ी और छोटे बाल में रावण बने सैफ
के लुक को लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के लुक से मिलता जुलता बताया है। सैफ अली खान का रावण वाला लुक देखने के बाद हिंदू महासभा सहित कई संगठन अपना गुस्सा भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रावण ने भले ही बुरा कर्म किया था, लेकिन वो सबसे बड़ा ज्ञानी था। देश में कई जगह पर रावण की पूजा भी की जाती है। ऐसे में फिल्म में जिस तरह से उनकी छवि को दिखाया गया है, यह सरासर अन्याय है। वहीं सैफ अली खान को रावण बना देख कई लोगों को रामानंद सागर के रावण अरविंद त्रिवेदी जी याद आ गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने रावण बनकर भी लोगों का दिल जीत लिया था। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई रावण की। अब फिल्म में राम का किरदार निभाने वाले प्रभास के बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। दोस्तों, आपने छोटे पर्दे पर कई एक्टर्स को राम का किरदार निभाते हुए देखा होगा। राम के किरदार में उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आता है, जिसे देखने के बाद मुंह से अपने आप निकल पड़ता है भगवान राम। लेकिन आदि पुरुष में प्रभास को राम बना देखकर लोगों को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि भगवान राम बने प्रभास के चेहरे पर भगवान राम वाला तेज नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभास का राम वाला लुक देखने के बाद निराश लोगों को अरुण गोविल की याद सताने लगी। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल उस जमाने में भगवान राम के किरदार को ऐसे उन्होंने निभाया था, लोग उन्हें रियल राम ही मानने लगे थे। आज भी जब कहीं अरुण गोविल नजर आते हैं तो लोग उन्हें भगवान राम बोलकर ही संबोधित करते हैं। दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष अपने VFX को लेकर भी काफी विवादों में है। जिस तरह से फिल्म में 500 करोड़ रुपए लगे हैं, उस हिसाब से इस फिल्म के VFX को बहुत ही बेकार कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म का टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो कोई एनिमेशन मूवी का टीजर देख रहे हैं। आदि पुरुष के इस टीजर को देखने के बाद कई लोग तो शाहरुख खान की फिल्म रावण की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग रणवीर और आलिया की ब्रह्मास्त्र का VFX की भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अभी तो आदि पुरुष का सिर्फ टीजर आया है, इसका ट्रेलर आना भी बाकी है। वैसे इन सभी विवादों के बीच फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को थिएटर में रिलीज होगी। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही खास वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।